जय माता रानी के सभी मित्रों को। दोस्तों, एक चीज़ कई लोग बार बार पूछते हैं जो कि हकीकत भी है, साइंस के ज़रिए भी प्रूव है जी बातें। और क्या पूछते हैं जी, आपको बताता हूँ मैं। वो पूछते हैं कि क्या गुरुजी भूत प्रेत जिन्नात होते हैं क्या, और अगर होते हैं तो जिन्नातों की दुनिया क्या है और ये वास्तव में कैसे होते हैं। तो मित्रों इस बारे में मैं आपको एक दो कहानियाँ सुनाता हूँ, ठीक है। ये घटना बहुत अच्छे जानकार के साथ और बिल्कुल करीबी आदमी के साथ घटी है, ठीक है। वो करीबी आदमी के साथ घटी है और उस व्यक्ति ने साक्षात उसको देखा भी है, ठीक है। संकेतों में तो कई लोग देखते हैं, हम भी देखते संकेतों में, लेकिन उस व्यक्ति ने साक्षात देखा। यूँ कहते हैं कि हनुमान जी के भक्त या फिर बड़ी बगलामुखी, काल भैरव, इनके भक्तों के सामने ये नहीं आ पाते हैं ऐसी चीज़ें जल्दी से। तो उस व्यक्ति ने तो देखा इसको। तो एक घटना बताता हूँ कि एक व्यक्ति है जिसका नाम नहीं बताएंगे, और वो काफ़ी विद्वान भी है, काफ़ी जानकार भी है, पूजा पाठ इन सब का। लेकिन वो मतलब व्यावसायिक रूप से इस चीज़ को करता है, ठीक है। मतलब इन चीज़ों से वो धन अर्जन करता है, उसका यही काम है, पूजा पाठ वगैरह का, ठीक है। तो क्या होता है मित्रों, एक बार की बात है कि उनकी हो गई शादी। उनकी शादी होने के बाद उनके फिर बाद में एक बालक होता है, ठीक है। और जब बालक हो जाता है मित्रों, तो उस बालक की डेथ हो जाती है एक विचित्र तरीके से। किस तरह मालूम है? उसकी माँ बाहर गई हुई थी और बालक अकेला था, दादी बाहर थी, और भी लोग परिवार के सब लोग, भाई 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 सब बाहर थे, भाभी बाहर थी। बच्चा अकेला अंदर था। अचानक बच्चे की एक चीख आती है, वो बच्चा मर जाता है। तो सब भागते हैं और देखते हैं बच्चा मृत पड़ा हुआ है। तो उनको आशंका होती है और उसके पिता को भी आशंका होती है कि उसने कि कुछ गड़बड़ है मामला। तो वो लोग उस चीज़ को डॉक्टर वगैरह से दिखाते हैं, तो उन्होंने कि इसकी तो शायद दम घुटने से मौत हो गई है या उसकी हृदय की धड़कन रुक गई, कुछ ऐसे डॉक्टर ने उनको बताया। लेकिन उसके पिता को शक हो गया, तो उसने एक रात में चैलेंज दिया कि उसको, क्योंकि ऐसा आवाज़ होने लग गया था घर में कोई है, कोई नेगेटिव चीज़। तो उसने चैलेंज दिया, कौन है तू, सामने आ, और तूने ही मेरे बच्चे को मारा है, मुझे ऐसा लगता है। ये कह कर के रात में एक दिन सो गया। तो उसको अचानक आवाज़ आती है, ओए उठ। और उसने देखा कि 10 से 12 फुट लंबा ये खूब ताकतवर व्यक्ति, और मध्यम वर्ण है उसका रंग, मतलब श्याम सा रंग है उसका, गहरा सा, जरा जिसको कहते हैं मतलब साफ रंग नहीं था। और लंबे लंबे बाल थे उसके कंधे तक पड़े हुए, और सफ़ेद रंग के उसने कपड़े पहन रखे थे, लबादा सा पहन रखा, धोती ऊपर, मतलब धोती नहीं, सॉरी, ऊपर एक झवादा सा पहन रखा था, और नीचे कुछ और उसने पहन रखा था जो वो देख नहीं पाया था। और उसने स्पष्ट कहा कि देख ले, मुझे देख ले अच्छी तरह से, मैंने ही तेरे बच्चे को मारा है, और जो तेरी पत्नी है मैं उसको भी मार डालूँगा। ये सुनते ही वो आदमी बुरी तरह से डर भी गया और चौंक भी गया, और उसने पूछा क्यों?
वो व्यक्ति, ध्यान रखिए मित्रों, वो व्यक्ति अच्छा हिम्मती व्यक्ति है, बस चूक यहाँ कर गया कि वो पहले नहीं समझ पाया। हिम्मती व्यक्ति है और वो हनुमान जी की बड़ी अच्छी सेवा करने वाला है, इसीलिए वो बिल्कुल डरा नहीं उससे। नहीं तो और कोई व्यक्ति होता डर के मारे बेहोश हो जाता। और उसने कहा क्यों मारा, क्या कसूर था उस बच्चे का? तो उसने कहा कि मैं तेरी बीवी के साथ आया हूँ, मैं तेरी बीवी के साथ आया हूँ और मैं इसको लेके जाऊँगा, मैं इससे प्यार करता हूँ। इस तरह से कह करके उसने वहाँ से गायब हो गया। वो उस व्यक्ति ने उस समय पर मुझे फ़ोन किया था मेरे बहुत पुराने नंबर पर, जो नंबर अब ख़त्म हो चुका है, जो 10 साल पुराना नंबर था। तुरंत उसने फ़ोन किया था, लेकिन वो नंबर बंद था और उसकी मुलाकात बहुत समय पहले हुई थी मुझसे। तो उसने कि मनोज भैया का था फ़ोन, लगा नहीं। उसने किसी अच्छे मुसलमान जो कहीं बाहर हैं, जानकार हैं वो इस चीज़ के अच्छे इलम के, उनसे इलाज करवाया, तो उसने उसकी रोक लगाई थी। ठीक है। तो जो प्रकार उसने बताया था वो सत्य है, जिन्ने का यही प्रकार होता है और काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं जी। और 2-3 तरह के होते हैं। एक होते हैं जिनको किसी से मतलब नहीं होता, एक होते हैं जो मदद करना चाहते हैं, और एक होते हैं जो ख़तरनाक होते हैं। ठीक है। और इनकी आयु ज़्यादातर लंबी होती है, आयु कम नहीं होती, सैकड़ों साल मामूली होती है इनकी आयु। और ये जो अनुभव है, ये जो साक्षात उस व्यक्ति के मुंह से थोड़े समय पहले ही सुना है मैंने, और ये अनुभव बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उसका बच्चा भी ख़त्म हो चुका है। क्योंकि हवा में कोई इतनी दुख की बात कोई कभी भी कल्पना करके नहीं बताएगा किसी को भी। और उसका इस मामले में उसका बेटा 2-3 बार हो चुका है। एक बार वो पूजा करने गया था, तो वहाँ पर भी किसी चीज़ ने आकर के किसी व्यक्ति के ऊपर उससे कह दिया था कि तू यहाँ से पूजा करना छोड़ के भाग जा, नहीं तो मैं तुझे मार डालूँगा, ये तेरी खैर नहीं है। तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो वो उसको मार तो नहीं पाया, लेकिन उसकी आँख में चोट कर दी उस चीज़ ने, और इस तरीके से कि विश्वास नहीं हो किसी को। तो चीज़ें इस तरह से होती हैं, ये अनायास ही, अचानक ही किसी को भी झटका दे सकती हैं। बाकी भक्त लोग होते हैं वो बच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि वो था नहीं घर पर, बिल्कुल भी दूर था, वो कहीं गया हुआ था बाहर शहर से। ऐसा हुआ मित्रों, ऐसे कांड होते हैं। तो ये मैंने आपको एक रियल स्टोरी सुनाई है। तो ऐसे भी होता है, कई तो लेडीज़ वगैरह के पीछे बहुत जल्दी लग जाते हैं। इसमें लगने के कई कारण भी होते हैं। एक झूठे गंदी अवस्था में बाहर निकल जाना, दूसरी बाल खुले रखना। बाल खुले रखने वालों बड़ी जल्दी चिपकते हैं ये चीज़ें। आजकल के ज़माने में मैंने कई लोगों को इससे ग्रसित देखा है, और ऐसे ऐसे अनुभव हैं जिनका मैं बता भी नहीं सकता हूँ, आपको नाम भी नहीं ले सकता उन लोगों व्यक्तियों का। ऐसे ऐसे आ चुके हैं मेरे पास, लेकिन वो देना यहाँ सही नहीं रहता है। तो ये घटना एक सत्य थी बिल्कुल। और उसके बाद बड़ी मुश्किल से उससे छुटकारा मिला इनको। ऐसी बहुत चीज़ें होती रहती मित्रों। जय माता रानी, जय माँ भवानी।